अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले उर्दू बी के उन्वान तफ़हीम नगारी के सिलसिले में बात करते हैं। आज जैसा कि आपको पहले भी तफ़हीम नगारी के बारे में आगाही दी जा चुकी है कि तफ़हीम नगारी को हमने किस तरीके से हल करना होता है, तो आज आप के सबक की हम इबारत नंबर 5 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तफ़हीम नगारी को हमने किस तरीके से हल करना है। हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आती है। जहाँ तक मुझे इनसे गुफ्तगू का मौका मिला और बाज़ औक़ात छेड़ कर और कुरेद कर देखा और इनकी तहरीरें पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ, मौलाना इस ऐब से बरी मालूम होते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मौलाना शबली की किताबों पर कैसे अच्छे तबसरे लिखे हैं और जो बातें काबिल तारीफ़ थीं उनकी दिल खोल कर दाद दी है। मगर इन बुज़ुर्गों में से किसी ने मौलाना की किसी किताब के मुतल्लिक़ कुछ नहीं लिखा। लाहौर में कर्नल बालराइट की ज़ेरे हिदायत जो जदीद रंग के मुशायरे हुए, इनमें आज़ाद और हाली दोनों ने तबा आजमाई की। बरका रुत हुब्बे वतन निशाते उम्मीद इसी ज़माने की नज़में हैं। आज़ाद अपने रंग में बेमिसाल निसार हैं, मगर शेर के कूचे में उनका कदम नहीं उठता। लेकिन मौलाना की इंसाफ पसंदी मुलाहिज़ा कीजिए कि कैसे साफ लफ्ज़ों में इस नई तहरीक का सेहरा आज़ाद के सर बांधा है। तो ये थी आपकी तालबात इबारत। अब आए नीचे सवालात को देखते हैं। इस इबारत का उन्वान तहरीर करें। तो आपको पता होना चाहिए कि इस इबारत का क्या उन्वान होगा, तो मेरे ख़्याल से जल्दी से तालबात सोचना शुरू करें। तो इस इबारत का उन्वान होना चाहिए मौलाना हाली के औसाफ़े हमीदा। सवाल नंबर 2 देखें, इस इबारत में मौलाना से कौन मुराद हैं? इस इबारत में मौलाना से मुराद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मौलाना किस ऐब से बरी थे? हम चश्मों और हम असरों में कुछ ना कुछ रकाबत ज़रूर होती है और कहा जाता है बोदहम पेशा बाहम पेशा दुश्मन, यानी हम पेशा का दुश्मन हुआ करता है। लेकिन मौलाना किसी से कतन रकाबत नहीं रखते थे। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 देखें, जदीद रंग के मुशायरों में किस किस्म की नज़में पढ़ी जाती हैं? जदीद रंग के मुशायरों में बरखा रुत हुब्बे वतन और निशाते उम्मीद किस्म की नज़में पढ़ी जाती हैं। और आखिरी सवाल है कि निसार के मायने लिखें। तो ये सवाल आपने खुद हल करना है। सोचें कि निसार के मायने क्या हैं। तो उम्मीद है आपको इस इबारत की अच्छे से समझ आ गई होगी। लिहाजा अब आपको इस इबारत के जवाबात आपको इस सफ़े पर दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। आइए तालबात, अब हम इबारत नंबर 6 को पढ़ते हैं। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया है। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माँ चीन का, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लिया, वो एक रिश्ते में बंध गया जिससे अच्छा और प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है। ये तो थी आज की आपकी इबारत नंबर 6। आइए अब हम इसके सवालात पढ़ते हैं। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है, यानी कि कितना वसी है ये लफ्ज़? तो इसका जवाब होगा इस्लाम ने कौम के लफ्ज़ को बड़े वसी मायनों में मुराद लिया है। जिस किसी ने चाहे इसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, वो किसी भी नस्ल से हो, कलमा पढ़ लिया बस वो मुसलमान कौम में शामिल हो गया। अब सवाल नंबर 2 है, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है, यानी कि फ़र्क जायज़ है? तो इस्लामी तालीमात की रूह से नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 3 है, क्या इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान इम्तियाज़ कायम होगा? तुर्की का मुसलमान हो या चीन का या पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का, इनके दरमियान हरगिज़ कोई इम्तियाज़ कायम नहीं होगा, बल्कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब इस इबारत का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 देखें। वो कहता है क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है? और 5वां सवाल है कि इस इबारत का उन्वान लिखें। तो तालबात ज़रा सोचें, क्या गोरे मुसलमान को अल्लाह ताला ने काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल दी है? तो इसका जवाब आपको ये मिलेगा कि काले
انسان کو یا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اب اس عبارت کا مناسب ترین عنوان ہوگا قومی اتفاق۔ تو یہ تھی آپ کی عبارت نمبر 5 اور 6۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور اچھے سے ذہن نشین بھی ہو گئی ہوگی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔